गुड मॉर्निंग बच्चों। आज परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। वर्ग 10 का ही है। इसमें हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है और ऐसा सवाल परीक्षा में जरूर आएगा, अतः इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अपरिमेय संख्या है, इस बात को मैं उल्टा करके चलता हूँ, मान के चलता हूँ कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या ऐसा मान के चलता हूँ। तो परिमेय संख्या होता है वह p/q के फॉर्म में होता है। तो √2 को p/q लिख दिया, जहाँ p एवं q पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जैसे p/q मैंने लिखा 6/4, तो ये हो गया 2 × 3 2 × 2, तो इसमें 2 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होगा 3/2 के रूप में। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। परिमेय की परिभाषा कहती है कि p/q हो, लेकिन वह उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मान के चल रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया गया, वर्ग करने पर √2 का हो गया 2p² अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस कर लो। क्रॉस कर लेने के बाद 2q², ये p² बराबर। अब यहाँ से एक बात समझनी है, यहाँ से किसी भी संख्या में 2 से गुना करनी हो या कर दी जाती हो तो वह सम संख्या प्राप्त होगी। कोई भी संख्या, मान लेते हैं यहाँ से हमने लिया 4, इसमें 2 से गुना किया गया तो 4 दूनी, ये भी सम संख्या है। मान लेते हैं ये लिया गया 5, तो भी गुना करने के बाद 10, ये दोनों कैसी संख्या है? सम संख्या है। यानी कहने का मतलब यहाँ से हो गया कि ये p² भी सम संख्या है। अब याद रखिए आप लोग कि p² अगर सम संख्या है, इसका मतलब क्लियर होता है कि p भी सम संख्या होगी। p भी सम, क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। किसी भी सम संख्या का वर्ग, ये भी सम हो गया। किसी भी सम संख्या का वर्ग, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ये है, यानी कि p भी सम संख्या होगी, यानी p सम संख्या है। अब यहाँ से बात समझने के बाद अगर सम संख्या है तो p बराबर मान लिया कि 2 से मल्टीप्लाई किसी पूर्णांक में है, तो ये m इस रूप में मैंने मान कर लिखा कि जहाँ m पूर्णांक है, m का कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 जो भी हो, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह सम संख्या ही हो जाएगी। अतः अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग किया गया, दोनों तरफ इसमें वर्ग किया गया, वर्ग करने के बाद ऐसे आ गया। अब यहाँ से देखिए 4m² आ गया p², ये p² बराबर यहाँ से कितना था? 2q², p² बराबर 2q², यहाँ पर मैंने रख दिया, ये p² बराबर 2q² रख दिया। अब इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 से 2 बार कट गया। अब आप यहाँ पर फिर देखिए कि ये q² बराबर 2m² आया, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि q² बराबर सम संख्या। q² बराबर सम संख्या का मतलब क्या हुआ? ये सम संख्या होगा तभी यह q² उसका सम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर आप लोग समझे, q² बराबर 2m², इसका मतलब हुआ कि q² जो है सम संख्या है, और ये सम संख्या स्क्वायर हम जानते हैं कि सम संख्या का ही वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। तो ये भी हो गया, क्यू भी हो गया सम संख्या।
अब यहाँ पर देखिए P भी सम संख्या है और Q भी सम संख्या है। तो P भी सम संख्या और Q सम संख्या, यानी जब मैंने कहा कि अगर ये सम संख्या है और नीचे वाला Q भी सम संख्या है, इसका मतलब यही है कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 102। यहां से देख लीजिए, मैंने कहा कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप 46 ले लो, आप 42 ले लो, ये दोनों सम संख्या है। अब इसमें देखिए कि ये हो गया 3, ये 2 मल्टीप्लाई 23 है ना, और 2 मल्टीप्लाई 30। अभी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया 2, लेकिन हमने परिभाषा में कहा था कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ तो ये सम संख्या प्राप्त हो गई P भी और सम संख्या प्राप्त हो गई Q भी, यानी कि सम संख्या प्राप्त P और Q रहेगा तो इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पर मान के चला था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा माना हुआ सब बेकार हो गया, यानी कि जो मैंने मान रखा था कि यह उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो P बटा Q में सम संख्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन जो ये मान के चले थे परिमेय संख्या वो नहीं होगा। परिमेय संख्या कहता है कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर निकाल कर देख रहे हैं कि परिमेय यहाँ 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, अतः हमारी मान्यता के विपरीत ये बात आई। अतः √2 जो मान चुके थे परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो है क्या? परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है क्या? परिमेय संख्या है। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल एक निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। अब सवाल सिद्ध करे कि जो √2 था अब हो गया यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जो ये स्टेप है वो स्टेप यहाँ तक लिखनी है, यहाँ तक स्टेप इसमें वही रहेगा, वो स्टेप जो है यहाँ तक वही रहेगा। अब देखिए यहाँ के बाद से चेंजिंग होगा, यहाँ तक के स्टेप √5 के लिए यहाँ से स्टेप चेंज करने वाला है। अब क्या होगा इसमें, इसको ध्यान देंगे कि अगर 5 बराबर P² Q² है, अब यहाँ से करना क्या है इसको समझिए। इसमें से एक Q इसमें पहुँचा दो, यहाँ ध्यान देंगे। 5Q बराबर P² बटा Q, इस तरीके से ये Q जो है यहाँ पर 2Q है, एक Q को यहाँ लेके चला गया, P² बटा Q, P² बटा Q। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो जी, अब Q कुछ भी हो, कुछ भी कहने का मतलब पूर्णांक है। यहाँ पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 जो भी रखेंगे ये पूरा का पूरा आएगा पूर्णांक, पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा। अब इसमें 5 है, Q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हो बारी बारी से, जो भी पुट करना 1 2 3 4, तो जो भी आएगा, मान लीजिए 1 रखा तो 5 आएगा, 2 रखा तो 10 आएगा, 3 रखा तो 15 आएगा, इस तरीके से 20 आएगा। ये जो भी आ रहा है पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है या इंटीजर आ रहा है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे ये जब पूर्णांक आता है हम कह सकते हैं इधर वाले को पूर्णांक, इधर वाले को क्या कह सकते हैं? पूर्णांक। 5Q क्या हो गया? पूर्णांक हो गया।
अब आइए थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करते हैं। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, मैंने ऊपर लिखा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक उदाहरण यहाँ पर समझिए आप लोग। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा, तब यहाँ से देखिए, ये देखिए इसमें 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये या 8 है या 4 है, जो भी ले सकते हैं। इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये 4 से कट जाने पर आया, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए ये जो है, ये जो भी है P अब मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर, और Q ले लिया मैंने अपने यहाँ पर 7, तो 3 और 7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं। अब देखिए इसको 3 किया ही और 7 सते या 7 सिंपल 7 सते नहीं, 3 किए 9 और ये हो गया 7। आप बताइए क्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। तो जितना भी इस तरीके से जो आएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले नहीं होंगे और इस रूप में होंगे, वो हमेशा बटा में ही रहेंगे। यानी बटा वाले को हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? बटा वाले को क्या कहेंगे? भिन्न, फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे। अब यहाँ पर कोई उदाहरण ले सकते हो, 3 यानी P और Q। आप उदाहरण ले लो 11 का ले लो, या आप ले लो 13, ये भी आएगा 121 और ये आ गया 13। क्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है? यानी कि ये बटा में ही रहेगा, ये बटा में ही रहेगा। और जो बटा में रहता है, बटा मतलब भाग में जो रहता है, वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ये पूर्णांक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या देखा कि ये P, और यहाँ पर एक लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, और लिखेंगे कि यहाँ पर कि P और P स्क्वायर और Q स्क्वायर में P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उदाहरणों से समझा हमने कि P और Q, P बटा Q क्या होगा? अतः इसलिए P स्क्वायर बटा Q क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदाहरण से समझे ना आप लोग। तो P स्क्वायर बटा Q भिन्न हो गया, और इधर हो गया 5Q पूर्णांक। अब देखिए क्या आ गया, इधर आ गया पूर्णांक और इधर आ गया, आप लिख सकते हैं यहाँ से, चूंकि क्या था, क्योंकि यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। एक तरफ आ गया पूर्णांक और एक तरफ आ गया भिन्न। अब बताइए आप ही लोग, कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक हो सकता है? अरे भिन्न का मतलब बटा में, पूरा थोड़ी आएगा। कोई भी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से कह दिया, यहाँ पर ये जो हमने जो मान लिया था, ये जो असंभव है, असंभव है। क्या है? असंभव। पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है। तो जो मान के चले थे, फिर गड़बड़ हो गई, यानी कि परिमेय नहीं होगा वो।
अतः हम लोग कह सकते हैं यहां से हमारी मान्यता गलत हुई, मान्यता गलत थी। वो जो मान रखे थे, अतः मान्यता जब गलत हो गई, परिमेय नहीं है तो है क्या? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है। तो इस तरीके से सवाल होगी √5, √7, √9। तो इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग। आप इसमें जो है सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ा अलग भी पूछ सकता है। ये बटा में भी अगर रहे तो क्या होगा? सिद्ध करे कि 1/√2। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराना नहीं है। आपको 1/√2 में इस तरीके से आपको भी, अब देखो ये जो P/Q जो मानते थे, यहां से थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है। सुनिए ध्यान से, 1/√2 को हम जो है मानने का काम करेंगे। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, और वो परिमेय संख्या है तो किस रूप में है? तो R है। कुछ भी मान सकते हो इसमें, R है, P है, Q जो भी मान। अब यहाँ पर लिख लो कि 1/√2 बराबर R, लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप में हम लोग ऐसा करेंगे, ध्यान देंगे। देखो इसमें बहुत आसान सा है, शॉर्ट है। इसमें क्या, ये देखो √2 को यहाँ पहुंचा देना और R को यहाँ लेके आ जाना। नहीं, अब यहाँ पर आ गया 1/R बराबर √2। बोर्ड पर ध्यान दीजिए पहले। R को यहाँ उतारा, √2 को यहाँ ले गया। इतना काम तो कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आपको यहाँ से देखनी है 1 है और R है। ये R है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। R में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक तो में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये क्या हो गया? 1/R क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्यों? कि 2 परिमेय यहां से लिखे, चूंकि 1/R एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? तो परिमेय संख्या में ऊपर वाला और ये नीचे वाला अंश और हर, है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या है जिसमें 1 तथा R में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 और R का भागफल जो होता है 2 परिमेय संख्याओं का वजनफल। 2 परिमेय संख्या, 1 भी परिमेय और R भी परिमेय। तो 1 और R यहाँ पर देख रहे हो बटा में, ये परिमेय संख्या। और इधर क्या है? इधर क्या है? बट यहाँ पर √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब बताइए, यहाँ पर 1/, यहाँ पर देखा हमने, ये जो मान के चला यहाँ पर, ये एक तरफ हो गया परिमेय संख्या और एक तरफ, दूसरी तरफ हो गई अपरिमेय संख्या। ये संभव है? नहीं ना संभव है, ये संभव नहीं है, नहीं है। अतः जो मैं मान के चला था, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत थी।
इसलिए यहां से देखिए अब 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। यहीं से लिख देना है। और शब्द अगर लिखना चाहते हो तो एकादश में लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बट्टा वाले को इस तरीके से बनाना है। हाँ, बट्टा वाले में इस तरीके से ही लिखना है लैंग्वेज, और बनाना इसी तरीके से। देखो एक टाइप और इस तरीके से रहेगा। ये 1/√2 नहीं, सिद्ध करें कि कुछ इसमें लगा रहेगा इस तरीके से 7√2। 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके टाइप को आप समझिए। कभी ऐसा रहेगा एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो घबराना एकदम नहीं। कैसे है प्रमाण में हम लोग मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। तो 7√2 को मान के चलना, यही आर के तरह मान के चलो। माना कि 7√2 एक परिमेय संख्या, जो भी मान के चलो आर है। तो आप कैसे लिखोगे? 7√2 बराबर आर लिखोगे। यहां पर क्या करोगे? यहां से देख लीजिए, या √2 को यहां छोड़ दो, r/7 कर दो। अब r में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 7 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इधर का क्या हो गया? यह परिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया? इधर हो गया परिमेय संख्या, और इधर क्या हो गया? अपरिमेय। फिर तो लैंग्वेज यहीं पर से लिखना है। इस तरीके से आया ना, इस तरीके से आया, वही बात यहाँ पर भी लिख देंगे। अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं होता, जो संभव नहीं है। बस यहाँ पर कुछ नहीं, रूट वाले को एक तरफ कर लेना, रूट वाले को। अब यहाँ के बाद जो लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज यहाँ पर भी लिख देना। ये संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। बस यही काम करते जाना। अगला टाइप में होगा प्लस में। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 7√2 परिमेय, 7√2 एक अपरिमेय संख्या है।